हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जिलिन ने सामने से शुएफांग और चेनमेंग को आते हुए देखा तो वो इन्हें इग्नोर करते हुए जाने ही लगी थी, लेकिन चेनमेंग ने इसे रोक लिया कि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। शुएफांग भी तंज करते हुए पूछने लगा कि तुम घर से इतना दूर यहाँ पर क्या कर रही हो, या फिर किसी के पीछे पीछे चली आई थी। नियोन, इसे घर ले जाओ। चेनमेंग कहने लगी कि रुको जरा, जब तुम हॉस्पिटल में बेहोश पड़े थे तब इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी, ऐसे कैसे जाने दे दूं। तब तक पुलिस भी पहुंच जाई। पूछने लगी कि मिस क्या हुआ है। चेनमिन बोली कि अच्छा हुआ तुम लोग टाइम पर पहुंच जाए, इस लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की, इसे मेरे सामने ही पनिश करो। शुएफांग ऐसा थोड़ी ना चाहता, फौरन से कहने लगा कि क्या इस लड़की की इतनी हिम्मत। फिर उसने नियोन को उन लोगों के हाथ से डंडा लेने के लिए इशारा किया। चेनमिन के कहने पर शुएफांग ने भी उससे जिलिन को मारने के लिए कहा, क्योंकि अगर पुलिस वाले मारते तो बहुत ज्यादा जोर से मारते। ना चाहते हुए भी नियोन को ये करना पड़ रहा था। शुएफांग भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद वो चेनमिन के साथ वहाँ से चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जिहाए भी चुपके से ये सारा सीन देख रहा था, क्योंकि वो अभी तक भी ये शहर छोड़कर नहीं गया। नेक्स्ट सीन में शुएफांग वापस हॉस्पिटल पहुंच आया। नियोन से पूछने लगा कि अब उसकी तबीयत कैसी है, तो वो बोला कि डॉक्टर ने कहा कि उनकी कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं, और शुक्र तो इस बात का है कि उनको मारने वाला मैं था। मैंने अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल किया, अगर पुलिस मारती तो शायद उनको ज्यादा चोटें लग जाती। शुएफांग बोला कि हाँ, अगर मैं भी चेनमेंग के सामने कुछ कह देता तो हमारा सारा प्लान बिगड़ जाता। आफ्टर दैट वो जिलिन को देखने के लिए रूम में आता है, और जब उसने खून से भरे हुए कॉटन देखे तो वो जिलिन के बारे में सोचने लगा कि किस तरह उसके सामने ही इसे मारा जा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पाया। फिर उसके पास जाकर उस पर कंबल अच्छे से ओढ़ देता है। दिल ही दिल में कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी फैमिली की बेगुनाही साबित करके रहूंगा। लेकिन जाने से पहले ही उसकी मौजूदगी जिलिन ने महसूस कर ली थी। उसे रोकते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोला कि बस देखने आया था कि तुम जिंदा हो या मर चुकी। उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। बेड से उठकर कहने लगी कि तुम्हें मुझे जिंदा देखकर दुख तो हुआ होगा, पर खैर सबसे पहले मैंने तुम्हें हर्ट किया था, तो तुम मेरे साथ जो कुछ भी करो मैं कोई भी शिकायत नहीं करूंगी। शुएफांग कहता है कि अच्छा, अगर इतनी ही तुम स्मार्ट हो तो क्या जरूरत थी तुम्हें चेंगमिंग के साथ जबान लड़ाने की। लेकिन जिलिन इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो कहती है कि फिया कई दिनों से गायब है, प्लीज उसे ढूंढने में तुम मेरी हेल्प करो। शुएफांग बोला कि मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं, हमारा जो भी रिश्ता था वो पहले था, अब ना तुम मेरी कुछ लगती हो और ना ही मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ, तो तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। चाहे शुएफांग उसके साथ कोई भी रिश्ता ना रखे, लेकिन जिलिन कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी, क्योंकि चेनमिंग हमारे पुराने रिश्ते के बारे में नहीं जानती। अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। शुएफांग को उसके इस तरह ब्लैकमेल करने पर गुस्सा तो काफी ज्यादा आया, पर वो कहता है कि तुम्हें बताता चलूं, फिया सही सलामत है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, और फिर वहाँ से जाने लगा। इधर जिलिन वीकनेस की वजह से नीचे गिर गई, लेकिन शुएफांग ने उसे उठाने की जहमत तक नहीं की, क्योंकि वो अभी इसे अपना प्लान नहीं बताना चाहता था, और वहाँ से चला गया। जिलिन भी अब रिलैक्स हो गई थी कि अगर फिया इसके कब्जे में है तो यकीनन वो ठीक होगी। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल से वापस जाने लगी थी। इधर ऑटो में बैठकर उसने हवेली जाने के लिए कहा, लेकिन कुछ देर के बाद वो देखती है कि ये तो कोई और रास्ता है। उसे रुकने के लिए कहा कि तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो। फिर जब उसने देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि जिहाए था। वो हैरान होकर पूछने लगी कि तुम्हें तो चीफ कमांडर अपने साथ ले गए थे ना। जिहाए बोला कि मैंने उनके लिए बहुत काम किया है, तो उनके पास से छूटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली को मारने वाला भी चीफ कमांडर था। जिलिन उसकी ये सारी बातें सुनकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन क्यों करूं, तो वो बोला कि मत करो, लेकिन इतना बता दूं कि तुम एक अच्छे पार्टनर को खो दोगी, क्योंकि मैं बदला लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। जिलिन ने उससे वजह पूछी कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, तो जिहाए बोला क्योंकि मैं शोए फैमिली से नफरत करता हूँ। सालों पहले जब मास्टर शोए की कोई भी औलाद नहीं थी तो उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया, और बाद में जब शुएफांग की पैदाइश हुई तो उन्होंने मुझे साइड पर फेंक दिया, बिल्कुल ही एक लावारिस इंसान की तरह। अगर शुएफांग पैदा ना हुआ होता तो शायद ही ऐसा कुछ ना होता। मैंने देखा कि किस तरह उन लोगों ने तुम्हें भी ट्रीट किया। शुएफांग सिर्फ तुम्हारा यूज करना चाह रहा था। तुम और मैं दोनों ही एक मकाम पर खड़े हैं। अगर तुम मेरी हेल्प करके शुएफांग को मार डालो तो बदले में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी फैमिली का नाम क्लियर करने में। क्या कहती हो, क्या हम डील करें? जिलिन कोई भी फैसला नहीं कर पा रही। नेक्स्ट सीन में शुएफांग को चीफ कमांडर के साथ दिखाया गया। बातों ही बातों में वो चीफ कमांडर से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहता है, उसे ये इशारा देने के लिए कि मेरे लिए पैसे ज्यादा मैटर करते हैं, ताकि चीफ कमांडर इसे भी अपने काले धंधे में शामिल कर ले और इसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। उसी तरफ जिलिन घर में शादी की जोरों शोर से तैयारियां देखकर गुमसुम हो गई थी, और इसी में वो शुएफांग से जा टकराई। शुएफांग इससे इसकी तबीयत के बारे में पूछता है। ये बोली कि ठीक हूँ, फिर इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगी, और इसने उसका हाथ पकड़ लिया कि मेरे लिए एक कप ऑफ चाय लेकर आओ। जिलिन बोली कि तुम्हारी
फियांसी अभी इस घर में रहती है, तुम उसी को ही बोलो क्योंकि मैं उसके हाथों दोबारा नहीं पिटना चाहती। वही चेनमेंग भी ब्राइडल ड्रेस पहनकर शोएफांग को दिखाने के लिए आ रही थी और जिलिन को देखकर उसे कहती है कि जल्दी से आकर मेरे साथ मेरी ड्रेस संभालो। जिलिन ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन आखिर में वो उसे सीढ़ी से नीचे गिरा देती है। फिर फौरन से सॉरी भी करने लगी कि मेरी ही गलती थी, लेकिन चेनमेंग ने उसे चपेट मार दिया कि तुमने जानबूझकर किया। वो दोबारा मारती इससे पहले ही शोएफांग बोला कि अच्छा बस भी करो, मैं नहीं चाहता कि हमारी खुशी के मौके पर तुम्हारा मूड खराब हो जाए और इस ड्रेस में पहले ही तुम्हारा बुरा एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरे ख्याल से तुम जाकर इसे चेंज कर लो। चेनमेंग उसकी बात मानकर चेंज करने के लिए चली जाती है, जबकि इधर शोएफांग जिलिन से कहने लगा कि इतनी जल्दी तुमने अपना बदला लेना शुरू भी कर दिया। जिलिन कहती है कि अभी तक तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम्हें अभी से उसकी फिक्र होने लगी। एक बात बताओ, तुम उसे शादी इसलिए करना चाहते हो कि तुम उसे लाइक करते हो या फिर कोई और भी वजह है? शोएफांग कहने लगा कि अगर मैं उसे लाइक ना करता तो उससे शादी क्यों करता, उसके फादर के पास पावर है और ये तो तुम जानती ही हो कि वाइज पीपल वाइज डिसीजन लेते हैं। आफ्टर दैट जब जिलिन हवेली से बाहर आई तो जिहाई बेटा उसका वेट कर रहा था। पूछने लगा कि काम हुआ या नहीं। वो बोली कि घर में काफी रश बना हुआ है, मुझे उसे मारने का मौका ही नहीं मिला। फिर जिहाई भी समझ चुका था, कहने लगा कि शायद तुम मेरे साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहती, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। नेक्स्ट सीन में शोएफांग अपने रूम में बैठा हुआ था। अचानक से नियोन खबर लेकर आया कि हमें टेलीग्राम रिसीव हुआ है, मिस जिलिन को किडनैप कर लिया गया। ये सुनकर तो शोएफांग फौरन से उस जगह पर पहुंचना चाहता था। नियोन से गाड़ी की चाबी मांगने लगा। वो बोला कि गवर्नर आपको नहीं जाना चाहिए, इससे आपका प्लान भी खराब हो सकता है। फिर ये कहता है कि नहीं, मैं जिलिन की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। फौरन से अपनी पिस्टल लेकर उस जगह पर पहुंच आया। यहाँ जिहाई ने जिलिन को किडनैप करके रखा हुआ था। वो शोएफांग से कहने लगा कि अपनी पिस्टल को मेरी तरफ फेंक दो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी लवर को मार डालूं। जिलिन उसे कहती रही कि नहीं शोएफांग, तुम ऐसा मत करना, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन शोएफांग उसे छोड़कर जाने वाला कहाँ था। वो अपनी पिस्टल जिहाई की तरफ फेंक देता है। जिलिन ने जब उसे ऐसे करते हुए देखा तो वो समझ गई कि उसे अभी भी मेरी परवाह है, वरना तो वो यहाँ क्यों आता और अपनी पिस्टल जिहाई को क्यों देता। जिहाई बोला कि शोएफांग, तुमने इस दुनिया में आकर मुझसे सब कुछ छीन लिया, अगर तुम ना आते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। जबकि जिहाई बोला कि कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता सिर्फ तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से। जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी तो तुमने उनको सीढ़ियों से गिराकर मारने की कोशिश की थी। इस पर जिहाई कह रहा था लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया में तो आ गए ना। इधर जिलिन मौका ढूंढकर उस आदमी को धक्का दे देती है। शोएफांग को आवाज लगाई, जिस पर शोएफांग ने अपने पास से एक दूसरी पिस्टल निकालकर जिहाई को गोली मार दी। फौरन से उसकी तरफ भागते हुए उसे हक कर देती है। उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से भागने के लिए कहा। जिहाई अभी तक जिंदा था। उसने अपने आदमी को इन दोनों के पीछे भेजकर इन दोनों को खत्म करने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों भागते भागते काफी दूर तक पहुंच जाए थे। शोएफांग पूछने लगा कि तुमने ये रिस्क कैसे ले लिया। तो वो बोली कि मैं जानती थी तुम्हारे पास एक दूसरी भी गन है, क्योंकि जो पिस्टल तुमने जिहाई की तरफ फेंकी थी वो मिलिट्री यूज के लिए नहीं थी, तो मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे पास एक दूसरी पिस्टल भी पड़ी है। शोएफांग बोला कि काफी क्लेवर हो, खामखा मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था। जबकि जिलिन उसका हाथ पकड़ते हुए पूछने लगी कि तुम मुझे रेस्क्यू करने के लिए क्यों आए थे, तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो ना, बताओ। जब मुझे जिहाई ने बताया कि इस सब के पीछे चीफ कमांडर का हाथ है तो मैं सुनते ही समझ गई थी कि तुम चेंगमेंग से शादी क्यों करना चाह रहे हो, ताकि तुम चीफ कमांडर के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सको। शोएफांग उसे ऐसे दिखा रहा था जैसे ये सारी सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है। वो बोली कि अगर तुम सच में ही चेंगमेंग को लाइक करते हो तो मुझे रेस्क्यू करने के लिए क्यों आए। वो भी बात बदलते हुए कहता है कि हाँ, मैं अभी भी तुम्हारी परवाह करता हूँ, लेकिन इससे बढ़कर मैं कहीं ज्यादा पावर की परवाह करता हूँ, इसलिए मैं उस लड़की से भी शादी कर लूंगा जिसे मैं लाइक नहीं करता। इस पर जिलिन ने उसे हक कर दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि शोएफांग झूठ बोल रहा है। कहने लगी कि जब भी मैं तुम्हें चेनमिंग के साथ देखूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज हम दोनों इकट्ठा होकर ही इन लोगों के खिलाफ लड़ लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी खातिर सारा रिस्क खुद उठाओ। यहाँ शोएफांग भी उससे हक कर देता है, लेकिन असल में गोली लगने की वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ जिलिन शोएफांग का ख्याल रख रही थी और उसे बताती है कि किस तरह जब पास्ट में मेरी फैमिली को मारा गया और मैं अब्रॉड से वापस आई तो मेरे पास कोई भी अपना नहीं बचा था, ना मेरे पास खाने पीने को कुछ था। मैं जानती थी कि तुम एक डिसेंट फैमिली से हो, मैं इसलिए तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली कि तुम भी शोएब फैमिली का ही हिस्सा हो। शोएफांग ने उसे माफी मांगी कि मैंने तुम्हें सारी पुरानी बातें याद दिला दी। क्या प्लीज ऐसा हो सकता है कि तुम हमेशा मेरे पास रहो और कभी भी मुझे छोड़कर मत जाओ। जिलिन ने भी उससे हाँ कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जिस पर शोएफांग उसे किस करने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।